जितने भी संसार में चराचर जीव हैं, सबके पास 7 दिन का केवल समय होता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, संसार का कोई भी प्राणी है, सबके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन होते हैं। 7 के बाद 8वां दिन नहीं आता है। सोमवार से रविवार, यही सोमवार से रविवार के अंतर्गत ही लोगों का आने का क्रम और लोगों के जाने का क्रम जुड़ा रहता है। इन्हीं 7 दिन के भीतर कोई इस संसार में आता है और इन्हीं 7 दिन के भीतर ही कोई इस संसार से चला जाता है। मित्रों, हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, और अंतिम पल है कौन सा, कौन सका है जान। कोई कितना धनवान हो और कोई कितना हो महान, पर एक दिन जाते हैं सभी, बस कोई सुबह कोई शाम। जीवन के हर पल को यदि इंसान अंतिम पल समझना शुरू कर दे तो पहला फायदा उससे ये होगा, वो कभी गलत मार्ग पर बढ़ेगा नहीं। गलत मार्ग की ओर उसके कदम ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में हमेशा ये आवाज आएगी, क्या पता अगले पल क्या हो जाए, क्यों किसी का बुरा करना, क्या मालूम अगले पल क्या हो, मैं रहूं ना रहूं, किसी से बैर लेके इस संसार से क्यों जाऊं, किसी का दिल दुखा के इस दुनिया से क्यों जाऊं, किसी का हक मार के क्यों इस संसार से जाऊं। दुनिया से छुपा लूंगा पर दुनिया बनाने वाले से तो नहीं छुपा पाऊंगा ना। वहां जाके तो मुझे सारा लेखा जोखा देना ही पड़ेगा। जो अपने हृदय में यह विचार रख के अपना जीवन जीता है, वो कभी भी गलत मार्ग की ओर कदम नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसके मन में हमेशा, मैंने कल भी आपसे चर्चा की कि केवल 2 चीज इस संसार में सत्य हैं जिनको सदैव याद रखना चाहिए। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक प्रथम चीज है मृत्यु और एक चीज है भगवान, जिसके हाथ में ये मृत्यु है। इन दोनों को सदैव यदि इंसान हम आप याद रखें तो भूल नहीं होगी हमसे जीवन में, और होगी भी तो वो है ना बचाने के लिए। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। भूल करना गलत बात नहीं है, पर भूल करने के बाद भी उस भूल को स्वीकार ना करना और स्वीकार ना करके उस पर पश्चाताप करने के बजाय और भूल करना, ये ज्यादा गलत बात है। गलती हो, पश्चाताप हो जाए, वो तो ईश्वर क्षमा कर देता है। पर यदि गलती पे गलती करते रहे, गलती पे गलती करते रहे और बहाना कर दे, भूल से हो गया, भूल एक बार होती है, 2 बार होती है, जो हर बार की जाए वो भूल नहीं, फिर वो हमारी नीयत होती है, वो हमारी नीयत होती है। किसी ने कहा कि बख्श देता है प्रभु उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ मेरी होगी, ना मजाक तेरा होगा, और गुरूर ना कर शाहे शरीर का इतना, अरे तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। यही मिलेंगे हम लोग एक दिन, इसी मिट्टी में। किसी के पास तिजोरी में इतनी सारी गड्डी हो ना, वो भी वहीं उसी जमीन में मिलेगा, और जिसके पास एक भी नहीं, जो ठन ठन गोपाल है, वो भी आपको वहीं मिलेगा, वहीं पे सबके मुलाकात। एक संत, एक फकीर श्मशान घाट पहुंचे, 2 चिताएं जली थी, कभी इस चिता की राख को उठाकर देखते, कभी इस चिता की राख को उठाकर देखते। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज सुबह से देख रहा हूँ बाबा आपको, कभी ये वाली चिता की राख उठाते हो, कभी इस चिता की राख उठाते हो, ऐसा क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ क्या रहे हो? संत ने कहा, फकीर ने जवाब दिया, बेटा मैं इन दोनों राख में फर्क तलाश कर रहा हूं, दोनों में अंतर क्या है? युवक ने कहा, राख तो राख है, राख में क्या अंतर मिलेगी? फकीर ने कहा, मैं भी तो वही कहता हूँ, जब अमीर की राख भी ऐसी, गरीब की राख भी ऐसी, मैं समझ नहीं पाता इंसान जिंदगी भर गुरूर किस बात का करता है।
लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, पर खाक में मिले दोनों तो दोनों बराबर हो गए। सभी को बराबर हो जाते हैं। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तारीफ मेरी होगी, न मजाक तेरा होगा, और गुरूर ना कर शाहे शरीर का इतना, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। कोई हंसकर दर्द छुपाता है, कोई रोकर दिल बहलाता है। और क्या करामात है कुदरत का, जिंदा पानी में डूबता है और मुर्दा तैर के दिखाता है। जिंदा इंसान तो डूब जाता है, कभी मुर्दे को डूबते देखा है? मुर्दा तैरता है। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, देखो कोई बुरा मत मानियो कोई हो तो, ये बात सबके लिए, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। मौत को कभी देखा तो नहीं, पर शायद वो बड़ी खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। गजब की एकता देखी है लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। भैया लातनिक हम कांधा दे दे, क्यों दे दे? अरे नहीं देंगे तो कहीं वो कहेंगे नहीं उनके घर वाले कि अरे आए भी नहीं। और इसमें भी हम केवल व्यवहारिकता निभाते हैं, औपचारिकता निभाते हैं। विचार करके देखिएगा कभी घर में जब ऐसा कुछ होता है तो आज के समय में व्यक्ति केवल औपचारिकता निभाता है, जिसे हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। बस गए, अरे जाना जरूरी है वरना काम तो बहुत जरूरी था, लेकिन अब नहीं आते तो भी कहने को हो जाता। क्या हम इसलिए किसी की अंतिम यात्रा में गए हैं कि कोई कहने ना पावे? या कर्तव्य ये होना चाहिए कि कोई अब इस दुनिया से तो जा ही चुका है, एक अंतिम बार उसे विदा कर दें। मौत को कभी देखा तो नहीं, पर शायद वो बड़ी खूबसूरत होगी। गजब की एकता देखी है लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। अरे मिलते जुलते बातें करते रहो यारों, ना जाने कौन सी बात आखिरी हो, ना जाने कौन सी रात आखिरी हो, एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। नहीं पता, कुछ नहीं पता। हजारों ऐसी घटनाएं हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। जो व्यक्ति आज हमसे मिला, कल उसकी जो खबर आई वो क्या आई, अब वो नहीं रहा। और फिर हम पूरे दिन बैठ करके सोचते हैं ऐसा हो कैसे सकता है, कल तो मेरी उससे अभी बात हुई है। ये एक ही तो ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। वैसे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यदि सोच लेते हैं, हमें लगता है कि घर मैं चलाता हूँ, अपना जीवन यापन मैं करता हूँ, अपने को धनवान मैंने बनाया, समृद्धि मैंने प्राप्त की, पद मैंने प्राप्त किया, हम मान लेते हैं केवल। है तो सब कुछ उसके हाथ में, लेकिन ये जो चीज है इसको इंसान चाह के भी, कितना भी अभिमानी से अभिमानी व्यक्ति हो, कभी वो ये नहीं कह सकता कि मौत मेरे हाथ में है। वो कभी नहीं कह सकता है। हर चीज का गुरूर करेगा, पर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता है मेरी मौत कब आए।